너지. 너지. 그러다 나한테 밟히지. 야 밟히지. 그러다 내 주먹에 맞지. 야 맞지. 그러다 굴러가지. 예 맞지. 그럼 난 죽지. 자, 그런데 빨리. हेलो लॉन्डो, कैसे हो सारे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएस की। अब जिन्हें नहीं पता कि बीटीएस क्या, शुरू से तो मैंने जून 23, 2021 को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इनकी बात की थी। जो लोग बीटीएस को रोस्ट करते हैं ये उन्हें रोस्ट करते हैं, तो मैंने इन्हें कर दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये बीटीएस हेटर्स ये वो ऐसे इन्होंने 10 वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। तो सो कॉल्ड बीटीएस फैन बीटीएस स्टैंस कमेंट में आके ऑफेंड हो गए। अब जिन्हें नहीं पता कि स्टैंस क्या होता है, तो मुझे भी नहीं पता था इस कमेंट को देखने से पहले तो मुझे लगा कि इनमें से ये किसी आर्टिस्ट का नाम है, पर जब मैंने चेक किया तो सूगा तो ये बंदा है, मगर स्टैन होते हैं इनके टॉक्सिक फैंस। हाँ, जो बिना देखे अभी ये वीडियो डिसलाइक करके जाएंगे। हाँ वही। इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें जो बता देंगे कि के-पॉप स्टैंस के कारनामों के बारे में। और पता मेन दिक्कत क्या है, ये साले इन सारी चीजों पे प्राउड हैं। कोई तगड़ा काम नहीं कर रहे तुम ये। तो मैंने जब इस वीडियो के कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये मेरे को उस काम के लिए बोल रहे हैं जो कि मैंने किया ही नहीं है, बीटीएस का रोस्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना कर ही दें। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई। तो बीटीएस एक कोरियन म्यूजिक बैंड है जिसे तुम के-पॉप के नाम से जानते हो। अब ये फेमस है अपने लुक्स की वजह से। हाँ, और अगर कोई इंडियन कहता है कि ये अपनी म्यूजिक की वजह से फेमस है तो उसकी गाल पे ऐसा थप्पड़ लगना चाहिए। इनकी एल्बम बीई में 8 में से 7 गाने कोरियन में है और स्पॉटिफाई पे तो उसके लिरिक्स भी अवेलेबल नहीं है। तुम सुन क्या रहे हो इनकी बीट्स, और तुम उस म्यूजिक से रिलेट कैसे कर पा रहे हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और आकर कमेंट में ये लिख कर चले जाएंगे। और अगर तुम्हें इनका म्यूजिक समझना है तो तुम्हें इनकी ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ेगी। अब दुनिया का कोई आखिरी ही काम होगा जो एक इंसान करना चाहेगा, किसी गाने की ट्रांसलेशन पढ़ना। जिससे एक बात तो कंफर्म होती है कि इनका फैन बेस दिखावटी है, क्योंकि बायो में बीटीएस लिखा हुआ अच्छा लगता है ना, बैंगनी दिल लगा के। अब कुछ बोलेंगे कि लुक्स कुछ नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी और उनका नेचर अच्छा है। भाई ना ही इनका लुक असली है और ना ही ऐसा सोचते हैं कि तुम जैसे दिखते हो वैसे ही अच्छे हो, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो ये खुद प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाते। तुम्हारा आधे से ज्यादा के-पॉप मुंह पे प्लास्टिक लेके घूमता है। और बात पर्सनैलिटी की तो वो भी फेक ही है। इन सबका एक पर्सोना सेट कर दिया जाता है कि कैमरे के सामने कौन कैसा एक्ट करेगा, कौन कूल बनेगा, कौन बैड बॉय दिखेगा। ये सब तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए और इनको अच्छा दिखाने के लिए किया जाता है। और ये बात इन्होंने खुद आर्टिकल्स में बोली और कई सारे इंटरव्यूज में भी। मैंने कमेंट देखा था जिसमें इन्होंने बोला था कि ये चैरिटी करते हैं और पैसे डोनेट करते हैं बहुत सारे। तो भाई ये सारी चीजें ना इनकी इमेज अच्छी बनाई रखने के लिए किया जाता है, और ये पैसे ये नहीं इनकी एजेंसीज दिलवाती हैं इनसे। और अगर ऐसे ही पैसे डोनेट करने से लोग अच्छे होते तो तुम सारे सलमान भाई को गलत क्यों बोलते हो फिर? आखिर वो भी तो पैसे डोनेट ही करते हैं, और इन द एंड ये सारे तुम्हारे पैसे लेके तुम्हें ही डोनेट करते हैं फंड्स के नाम पर। तो एक बार बीटीएस मेंबर जंगकुक की गलती से कार एक्सीडेंट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई पब्लिक फिगर कुछ करता है तो उसकी न्यूज पब्लिक हो ही जाती है। तो वही चीज ट्विटर पे ट्रेंड करने लगी। अब उस न्यूज को कवर करने के लिए इनके जो टॉक्सिक फैंस हैं उन्होंने उस टैग पर स्पैम करना शुरू कर दिया, ताकि अगर कोई रैंडम या नॉर्मल आदमी उस ट्रेंड के ट्वीट को खोल के देखे तो उसे तो पता ही ना लगे कि हो क्या रहा है। उसे तो लगे कि बस ये कोरियन या के-पॉप बैंड का स्पैम चल रहा है। और अगर उस टाइम कोई इनके अगेंस्ट में रीट्वीट कर रहा था तो ये उसके अकाउंट पे मास रिपोर्ट या फिर स्पैम डालना शुरू कर दे रहे थे। अब बताओ, ये करे तो ठीक और सलमान भाई करे तो जेल भेज दो हैं। वैसे इनके एक मेंबर ने एक बार एक लड़की के साथ फोटो पोस्ट कर दी थी, तो ये बीटीएस की सारी बिल्लियां अपनी नसें काटने लग गई थी, क्योंकि इन्हें लगा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और जबकि ये न्यूज तो कंफर्म भी नहीं थी। तो इन्होंने नस काट के फोटो अपलोड करना शुरू कर दी ट्विटर पे कट फॉर कुकी के नाम के ट्रेंड से। बताओ, ये फैंस हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की प्राइवेसी चोट के रख दे। इस हिसाब से तो अभी सारे जेठालाल को ब्लेड लेके बैठ जाना चाहिए इस खबर को पढ़ने के बाद। तुम्हारे बीटीएस मेंबर की रीच ना एक इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली जैसी है, कहां से आती है पता नहीं। ये पूरा एक बैंड है 7 मेंबर्स का, और बाहर का तुम कोई भी एक सिंगर ले लो जैसे ड्रेक, इन दोनों की स्ट्रीम चेक कर लो, ऑलमोस्ट डबल है, जबकि ये 7 है और ये अकेला है। स्ट्रीम छोड़ो, इनके इंस्टाग्राम ही देख लो। ओह, इनके टॉक्सिक फैन की वजह से इनका इंस्टाग्राम ही नहीं है। इन सबका मिलाकर एक अकाउंट है जो ऑब्वियसली ये खुद नहीं चलाते होंगे, और इनमें से भी इसके आधे फॉलोअर्स तो इनके फैन पेज ही होंगे। और ये ड्रेक है जो अपना अकाउंट खुद चलाता है और जो अपनी मर्जी आती है वो खुद करता है। तो पपेट और आर्टिस्ट में फर्क होता है।
भाई ये इतने टॉक्सिक है ना के पॉप के फैंस। वैसे तो ये हर जगह जाके स्पैम करते ही करते हैं, मगर इंडिया में नहीं, अगर कोई बाहर का आर्टिस्ट जब डेड भी हो जाता है ना तो उसके पोस्ट के नीचे जाके ऐसे कमेंट और रीट्वीट करते हैं। भाई बाहर के लोगों से पूछो कि कितने टॉक्सिक हैं ये के पॉप के स्टैंड्स। के पॉप आर्टिस्ट के साथ उनके लेवल वाले जो करते हैं वो तो सबको पता ही है। बच्चे सो कॉल्ड फैंस, उन्होंने जिंदगी आर्ट कर रखी है। आई डोंट लाइक देम, क्राइज, लीव देम अलोन, थैंक यू बट स्टिल क्राइज। अगर ये बायो में BTS और वीडियो के टाइटल में BTS और इधर उधर BTS नहीं लिखेंगे तो इन्हें जानता ही कौन है फिर। मानो या ना मानो, इंडिया में लोग BTS का टैग सिर्फ कूल बनने के लिए लगाते हैं। BTS फिर इनके बायो में ही होता है। प्लेलिस्ट में तो अरिजीत सिंह या फिर जुबिन नौटियाल बजता रहता है। भाई जब तुम सैड होगे तब ये तुम चिंग चोंग चिंग ये थोड़ी सुनोगे यार, तुम वो म्यूजिक सुनोगे जिससे तुम कनेक्ट कर पाते हो, जिससे तुम समझ पाते हो, जिससे तुम रिलेट कर पाते हो। तुम्हें पता है के पॉप आर्टिस्ट और एक मजदूर में क्या चीज कॉमन होती है? इन दोनों को अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता। और कोलैब ये मैकडी के साथ ही करते हैं, और वो भी इन्होंने अपने लेवल के कहने पे किया होगा, वरना अपनी मर्जी से तो इन्होंने आज तक बस एक ही चीज किया है, क्या? सुसाइड। के पॉप आर्टिस्ट के चेहरे और उनकी जिंदगी में पता है क्या कॉमन है? दोनों सुंदर हैं। नहीं, दोनों ही नकली। मैंने जब पिछली वीडियो डाली थी तो उन पे इन्होंने सोचा कि हम डिसलाइक कर देंगे और लाइट बना देंगे। मैंने उस पे डिसलाइक ही हाइड कर दिए। ये उस पे ऑफेंड हो गए कि डिसलाइक क्यों हाइड कर दिए। आज के लिए इतना ही, और मुझे अब सेक्स एजुकेशन का सीजन 3 भी देखने जाना है, तो बाय। और हाँ, कमेंट में पैराग्राफ लिखना मत भूलना। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ।